जय सीताराम। वर्तमान समय में बच्चों का अपने माता पिता के प्रति जो व्यवहार है वह ठीक नहीं है। साथ ही जीवन के प्रति भी जिस प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए वह गंभीरता भी बच्चों में दिखाई नहीं पड़ती। सच पूछिए तो कर्तव्य बोध का अभाव आज के समाज की बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान का समाज प्यारे साथियों अपने कर्तव्यों से भाग रहा है और उसका वही दोष अब आने वाली पीढ़ी में भी देखने को मिलता है। आज के बच्चे स्वार्थ केंद्रित होते जा रहे हैं। माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति उनका क्या कर्तव्य है या क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसको वे भूले हुए हैं। उनकी दृष्टि में केवल अपना जीवन ही महत्वपूर्ण है और दूसरों के प्रति वे उदासीन हैं। इसलिए आज यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बच्चों के भीतर हम और आप जो उनके अभिभावक हैं, किस प्रकार से सद्गुणों की सृष्टि कर सकते हैं और उसका विकास करके उनके अंदर उनको उनके कर्तव्यों का बोध कराते हुए उन्हें एक अच्छी संतान बना सकते हैं, अच्छा व्यक्ति और राष्ट्र प्रेमी बना सकते हैं। आप देखें कि माता पिता खूब परिश्रम करते हैं, आवश्यकता से अधिक परिश्रम करके वे धन का अर्जन करते हैं, मकान दुकान बनाते हैं ताकि उनके बाद उनके बच्चे सुख से रह सकें। अपने बच्चों का हित सोचना, उनके सुख के विषय में सोचना प्यारे साथियों कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या धन से, मकान दुकान बना देने से बच्चे सुखी हो जाएंगे? क्या धन और आपके द्वारा दिया हुआ मकान दुकान उनके व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा क्या? मुझे लगता है कि इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। आज अभिभावक खूब काम करके पैसा तो कमा रहे हैं, किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है समय, वह समय वे अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को देने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जीवन की सारी सुख सुविधा तो पैसों से खरीदी जा सकती है। किंतु प्यारे साथियों याद रखें कि जिन सुख सुविधाओं को पैसों से खरीदना संभव होता है, वे सुख सुविधाएं व्यक्ति को सुखी नहीं करती वरन उसे आलसी बनाती हैं। आदमी सुखी तो तभी होता है जब उसका हृदय सुखी होता है, और उसका हृदय तब सुखी होता है जब उसे कोई समझने वाला मिलता है, कोई उसे महसूस करने वाला मिलता है, कोई उसके सुख दुख को बांटने वाला मिलता है। आप देखें कि ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो उचित लालन पालन ना मिलने के कारण गलत मार्ग पर चले जाते हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वे नितांत अकेलेपन का अनुभव करते हैं, क्योंकि माता पिता ने सुविधाओं को तो उपलब्ध करा दिया पैसों से, लेकिन बच्चों के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उनका समय, वह समय उन्होंने अपने बच्चों को नहीं दिया। बच्चों के प्रति यही उदासीनता प्यारे साथियों बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में बाधक है। आज बच्चे बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन बड़प्पन उनके भीतर नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि अपने माता पिता को जब उन्होंने कभी सद्व्यवहार करते हुए, परिवार में साथ बैठकर खाते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, परिवार के हर व्यक्ति के साथ सद्व्यवहार करते हुए, उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हुए, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देखा ही नहीं, तब फिर वे किस प्रकार से सद्व्यवहार कर सकते हैं? बच्चे तो जो देखते हैं वही सीखते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमारी बात नहीं मानता, वह अपना जीवन अपने अनुसार जीना पसंद करता है, हमारे प्रति तो जैसे उसका कोई कर्तव्य ही नहीं है। अब आप ही बताएं हम क्या करें? तो प्यारे साथियों समस्या बच्चों की नहीं है बल्कि माता पिता की है। जब माता पिता ही बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे
तो फिर बच्चों से आप किस प्रकार अपेक्षा करते हैं कि वे समय आने पर आपके प्रति उनका जो कर्तव्य है उसको वे निभाएंगे। उन्होंने तो जो देखा वही सीखा। माता पिता के व्यवहार को देख के ही तो बच्चे व्यवहार करना सीखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि माता पिता को सबसे पहले यदि बच्चों का वास्तव में सद्विकास करना है, उन्हें एक अच्छी संतान के रूप में भविष्य में तैयार करना है, तो उनको आवश्यकता से अधिक सुख सुविधाओं से बच्चों को दूर रखते हुए उनके भीतर सद्गुणों की सृष्टि करनी चाहिए। उसके विकास पर उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तभी बच्चों का परम मंगल हो सकता है। आप देखें कि संसार में उसी का पूजन होता है जो कि गुणवान होता है। आप ईश्वर के सामने भी इसीलिए झुकते हैं क्योंकि उसमें वे सारे श्रेष्ठ गुण मौजूद हैं जिनकी आवश्यकता आपको और हमको है। ईश्वर समस्त सद्गुणों का घर है, इसलिए हम और आप जब उसका चिंतन करते हैं, उसके सम्मुख झुकते हैं, तो उसके वे सद्गुण हमारे भीतर भी धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं और फिर इस तरह हम भी समाज में प्रतिष्ठित और सम्माननीय हो जाते हैं। सम्मान पाने के लिए और दूसरों का प्रेम पाने के लिए सद्गुणी होना अत्यंत आवश्यक है। रंग बिरंगे फूलों से सभी प्रेम करते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जो फूलों से प्रेम ना करता हो, क्योंकि फूल ना केवल अपने इर्द गिर्द के वातावरण को सुगंधित करते हैं, वरन जो भी उनको तोड़ता है अपने इन हाथों से, उसके हाथों को भी वे सुगंध से सुगंधित कर देते हैं। तो स्वयं के जीवन में और दूसरों के जीवन में सुगंध का प्रसार करने के लिए, सुगंध फैलाने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने भीतर को सुगंधित करें। जिसका भीतर सुगंधित है उसके इर्द गिर्द का वातावरण भी निश्चित ही सुगंधित होगा। इसलिए प्यारे साथियों, हम लोगों को सबसे पहले अपने भीतर सद्गुणों की सृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति समाज में पूजित होता है और सम्मान का पात्र बनता है। आप देखें कि राम जी का पूजन हर कोई करता है और उनका सम्मान भी। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार सभी के प्रति इतना सद्भावपूर्ण था कि उनके पिता दशरथ जी स्वयं गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव, सेवक, मंत्री, मेरे मित्र और यहाँ तक कि जो हमारे शत्रु हैं, वे भी राम जी को वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा कि मैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। तो प्यारे साथियों, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। दुर्योधन को उसके पिता ने मोह में आकर सब कुछ दे दिया, किंतु जो देने वाली वस्तु थी उन सद्गुणों को नहीं दिया, जिसके चलते सब कुछ मिलने के बाद भी दुर्योधन ने मिली हुई उस अपार संपत्ति का किस प्रकार से दुरुपयोग किया और किस प्रकार से उसका समूलतः नाश कर दिया, यह बात इतिहास में प्रसिद्ध ही है। जबकि राम जी, जिनका कि अयोध्या के राज सिंहासन पर आप देखें कि पूर्ण अधिकार था, अयोध्या की संपत्ति पर पूरा अधिकार था। स्वयं माता कैकेयी इस विषय में मंथरा से कहती हैं कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। यानी कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यही सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। और तो और जब राम जी सब छोड़ छाड़कर वन को चले जाते हैं और भरत जी अयोध्या लौटते हैं, तो वे भी यही कहते हैं कि इस संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आई। ये सारी संपत्ति तो वास्तव में रघुनाथ जी की ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है प्यारे साथियों कि जिसका अधिकार था उसको जब संपत्ति से बेदखल कर दिया गया तो उसने बगावत नहीं की, वरन उसने सहर्ष उसको स्वीकार किया और अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हुए अपनी संपत्ति स्वयं निर्मित की।
और गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस समय सप्तद्वीपीय इस पृथ्वी के राम एकमात्र राजा थे। भूमि सप्त में सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। तो प्यारे साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर देना ही है तो आप अपने बच्चों को उत्तराधिकार में गुण दीजिए, ना कि पैसा और मकान दुकान। गुणों से ही वे गुणी बनेंगे और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ सकारात्मक कर पाएंगे। आपके द्वारा दिए गए गुण ही उनको उनके कर्तव्यों का बोध कराएंगे, जिसके चलते फिर वे उचित समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बन पाएंगे। प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरी बात को हृदयंगम कर लिया होगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और गंभीर विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम।